हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और टाइप स्क्रिप्ट की 9th वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरफेस की। इंटरफेस क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट के साथ में उसका एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, बट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंटरफेस होता क्या है। देखो, जब हम एक नॉर्मल वेरिएबल हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक नॉर्मल डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस तरीके से। बट जब हमारे पास क्लास या फिर एक ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसका नॉर्मल डाटा टाइप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट से एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी कीज हैं, लेट से नेम है, एज है और ईमेल एड्रेस है, इस तरीके से। और एक क्लास है, क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, तो उन सब का भी हमें डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो एक पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट या पूरी एक क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस के डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए हम एक छोटी सी टेम्पलेट बना लेते हैं, उसी को इंटरफेस कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा और क्लियर होगा। तो ये देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो की वैल्यू पेयर है। तो उसका डाटा टाइप हम इंटरफेस के थ्रू कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरफेस का नाम और बाद में उसकी प्रॉपर्टी यानी कि पहली की और उसका डाटा टाइप। लेट से नेम है ये, और ये उसका नेम का डाटा टाइप, और ये उसकी एज है, ये उसकी एज का डाटा टाइप। और सेम तरीके से मैं आपको एक क्लास के साथ में इंटरफेस कैसे बनाते हैं उसका भी एक एग्जांपल दे दूंगा छोटा सा इसी के अंदर। ठीक है, वैसे मैं क्लास के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इसके अंदर भी मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट से मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट यूजर्स, और इसकी दो वैल्यूज हैं। लेट से नेम, नेम कैन बी अनिल, सिद्धू, और इसकी एज है लेट से 30। राइट, सो ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है। अब मैं इसके लिए कंसोल डिफाइन कर सकता हूँ, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे मैं इसको यूजर्स को प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, बट अब क्या है कि मैं इस नेम और एज के हिसाब से मैं इसकी की वैल्यू पेयर को डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे डिफाइन करने लगूंगा इस तरीके से, तो इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा। इंटरफेस कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरफेस, और इंटरफेस के बाद इंटरफेस का नाम लेट से यूजर टाइप, और बाद में उसकी मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नेम। और नेम किस तरीके की होगी? नेम होगी स्ट्रिंग, और एज, एज क्या होगी? एज होगी नंबर के अंदर। ठीक है, अब डिफाइन करने के बाद इसको यूज भी करना पड़ता है। कैसे? जैसे ही हमने ये वेरिएबल लिया था, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं यूजर टाइप। ऑलराइट, अब मैं अगर यहाँ पे एज में यहाँ पे कुछ भी हेलो देने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दिखा दिया इनिशियली। तो इस तरीके से हम इंटरफेस का यूज करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मैं टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, यहाँ से कर लीजिए, या फिर आप मैं शॉर्टकट से यूज करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट। ठीक है, और इसके अंदर मुझे दो टैब चाहिए। एक के अंदर मैं यहाँ पे कंपाइलर यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं मेरा टेस्ट को एग्जाम्पल को टेस्ट करूंगा। सो यहाँ पे लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर app.ts और माइनस माइनस वॉच, और यहाँ मैं लिखता हूँ नोड app.js। राइट, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट दिख गया। ठीक है, सो ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट के साथ में हो गया। देखो, क्लास एग्जांपल मैंने बताया था कि आपको अगली वाली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, बट मैं एक आपको हिंट दे दूंगा। क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस भी हो सकते हैं। राइट, तो अब लेट से सेम तरीके से मेरे पास यहाँ भी एक फंक्शन है, तो उसको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ? लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर गेट नेम, करता हूँ गेट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन हो सकता है सिंपली। राइट, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे ये सिंपली रिटर्न करेगा कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मोमेंट ये करेगा अनिल सिद्धू ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, दिस की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, बट हम इसको फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मोमेंट इसी तरीके से यूज कर। ऑलराइट, सो अब इसके यूज करने के बाद में हमें यहाँ पे इसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे टाइप करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गेट नेम, और यहाँ पे हम एक नॉर्मल एक एरो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। राइट, और मैं यहाँ पे फंक्शन की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने फंक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दी है, माय बैड। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, और अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो सब रन हो गया। बट ये एक फंक्शन है, तो इसको फंक्शन को चाहो तो आप अलग से भी रन कर सकते हो। कैसे? यूजर्स डॉट गेट नेम। राइट, और अब हम इसको रन करके देखते हैं।
सॉरी ये फंक्शन है तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, और अब हमें ये अनिल सिद्धू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। परफेक्ट। सो इस तरीके से हम बेसिकली इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। और क्लासेस के अंदर मैं आपको अलग से एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको वैसे आपको समझ में आएगा क्योंकि क्लासेस के अंदर भी दो ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी और नॉर्मल मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।